हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज हमारा डे 5 है और टेस्ट 5 हम करने जा रहे हैं। ये क्लास JKSB जूनियर असिस्टेंट के लिए हो रही है। ऑलरेडी इस सीरीज में हम 4 टेस्ट आप दोस्तों के साथ दे चुके हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। जिन दोस्तों ने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिन दोस्तों ने पहले 4 टेस्ट नहीं देखे हैं, उनके लिए हम गुजारिश करेंगे प्लीज़ पहले 4 टेस्ट देख लीजिए, फिर आप जो है अपने फाइनल एग्जाम जो आपके पास 24 तारीख को है वो एग्जाम देने जाइए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है बना रहे और आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन में प्रदर्शन करके दिखाएं। तो चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। आप जो है चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते रहिए। तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि और साथी जो है टाइम रहते जुड़ सके। तो चलिए सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज से आया हुआ है। पूछा जा रहा है 15, 8, 9, 15, 32 डैश। बताइए सर, 30 सेकंड का समय आप दोस्तों के पास है इसका आंसर देने के लिए। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। बेसिकली आप देख रहे हैं कि नंबर्स क्लोज हैं, तो क्या हो सकता है आप बता सकते हैं जी। ऑप्शन ए आपके पास है 98, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 80.5 एंड ऑप्शन डी 82.5। ठीक है जी। तो चलिए सर बताइए सर। आज थोड़ी तबीयत सर उदास है तो आप दो जो है कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए सर बताइए। चलिए देखिए सर हो क्या रहा है, बेसिकली इस कंसेप्ट में हो क्या रहा है। अगर आप देख रहे हैं 15 से लेकर 8 आप कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 15 लग रहा है सर आपके पास जो हाफ इसका आ रहा है वो 7.5 आ रहा है, 7.5 से आधा ज़्यादा है। मतलब 15 का अगर आप हाफ कर लेते हैं, 15 इंटू 0.5 कर लेते हैं, प्लस 0.5 कर देंगे तो आप जो है 8 पर पहुंच जाएंगे। 8 इंटू 1 अगर कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 9 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। इस तरह से 9 इंटू 1.5 अगर कर देंगे, प्लस में 1.5 कर देंगे तो आप जो है 15 पर पहुंच जाएंगे। 15 इंटू अगर 2 करते हैं आप, प्लस में इसको 2 करते हैं तो 32 पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से आप 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे 2 के बाद सर 2.5 करेंगे, 2.5 प्लस में 2.5 करेंगे तो कितना हो गया 32 इंटू 2 कितना हो गया सर 64 और 32 का आधा कितना हो गया 16। तो वो कितना हो गया आपके पास 64 और 16 हो गए सर 80 प्लस 2.5 आपने करना है तो वो कितना हो गया सर 82.5 जो है इसका आंसर आना चाहिए 82.5 ऑप्शन नंबर डी। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया है। पूछा जा रहा है ए वेसल इनिशियली कंटेन 78 लीटर्स मिक्सचर। ठीक है जी, एक वेसल एक बर्तन है, उसमें आपके पास 78 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर के उसमें मौजूद है मिक्सचर। आगे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो क्वांटिटी है मिल्क की और वाटर की, इसके संबंध में बोला गया है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 12 लीटर्स मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर। 12 लीटर ज़्यादा है मिल्क एज कम्पेयर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छी बात है सर। आगे पूछा गया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। कितना क्वांटिटी आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा इस मिक्सचर में ताकि आपके पास जो फाइनल मिक्सचर बन जाए उसमें रेशियो 3:5 का होना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से कीजिए और आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपके पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। टोटल क्वांटिटी जो है वो आपके पास 78 लीटर्स की है। इस तरह से आपके पास ये है, ये आपके पास एक 78 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है जी। बोला गया है कि इसमें रेशियो मिल्क का है और वाटर का है। मिल्क जो है अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर आपके पास x लीटर इसमें मौजूद है तो मिल्क जो है वाटर से कितना ज़्यादा है सर 12 लीटर ज़्यादा है। मतलब इसके पास जो मिल्क होगा वो 12 प्लस x लीटर्स होगा। अब यहाँ से देखेंगे 12 प्लस x टोटल कितना आ गया सर 12 प्लस 2x। ये किसके बराबर होना चाहिए, जो आपके पास गिवन क्वांटिटी है 78। यहाँ सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू आ जानी चाहिए आपके पास 33 लीटर्स। इसका मतलब आपके पास जो ये 12 प्लस x लीटर्स है 33 और 33 कितने हो गए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 33 और 12 कितने हो गए सर 45 लीटर जो है इसमें आपके पास मिल्क आ जाएगा और बाकी बचा हुआ जो 33 लीटर है 33 लीटर इसमें जो है पानी आ जाएगा। आगे क्या पूछा जा रहा है, आपने ऐड कितना करना है पानी इसमें ताकि फाइनल जो है 3:5 का रेशियो आ जाए। मतलब आपके पास मिल्क कितना है सर इसमें 45 लीटर्स का आपके पास इसमें मिल्क है, डिवाइड बाई आपके पास पानी कितना है इसमें ऑलरेडी 33 लीटर का है, इसमें पानी फॉर एग्जाम्पल आपने 22 लीटर ऐड कर दिया तो फाइनल रेशियो आपके पास कितना बन के आ जाना चाहिए 3:5 का बन के आ जाना चाहिए। 3 1 ज़र 3 15 ज़र। ठीक है जी। 15 इंटू 5 यहाँ पर हो गया 75 प्लस इज इक्वल टू 33 प्लस वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, वाई की वैल्यू आपके पास 42 लीटर्स आ गई। ठीक है जी। मतलब 42 लीटर्स पानी आपने इसमें ऐड करना है तब जाकर आपके पास रेशियो जो है वो 3:5 का बन के आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सर 42 लीटर्स ऑफ वाटर। अच्छी बात है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं सर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर 10 सेकंड के क्वेश्चन हैं। निपटाइए इन क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है, पूछा गया है पहले स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि क्यू इज इक्वल टू टी
आई लेस देन आई, ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन पी, इज इक्वल टू जेड, लेस देन ओ। पहला कंक्लूजन पूछा गया है कि जेड जो है जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई। लेकिन आपके पास अगर यहाँ देख रहे हैं जेड कहाँ पर है सर, यहाँ पर है। आई कहाँ पर है सर, यहाँ पर है। मतलब जेड से लेकर आई तक क्या जा रहा है सर, बीच में ग्रेटर देन आ रहा है। मतलब आई इज ग्रेटर देन जेड, आई इज ग्रेटर देन जेड, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। तो पहला कैंसिल आउट हो गया, पहला नहीं आएगा। चलिए दूसरे की तरफ जाते हैं सर। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा बोला गया है ओ इज ग्रेटर देन जी। ओ कहाँ पर है सर, यहाँ। जी कहाँ है, यहाँ। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, कैंसिल आउट। तो पहला भी कैंसिल आउट, दूसरा भी नीदर वन नॉर टू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है सर। चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको जो है एट द लास्ट मोमेंट आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डगमगाए नहीं। इसलिए सर क्वेश्चन की लेवल थोड़ी हम कमज़ोर रख रहे हैं लास्ट में। 4 टेस्ट आप दे चुके हैं, फाइनल टेस्ट ये है ताकि आपके पास जो आप परसों एग्जामिनेशन देने जाएँ तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल बना रहे। तो चलिए सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 200। ठीक है जी, एमआरपी किसी चीज़ की कोई भी आर्टिकल उसकी 200 रुपये दिया गया है। डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 12 1/2% सर, ये है। मतलब 12 दूने 25 25/2% का जो है डिस्काउंट आपके पास दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है सर। ऑन द मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट, जो इस सूरत में प्रॉफिट जो कमाया जा रहा है वो 25% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल सर बच्चों का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इस पर आप आंसर 30 सेकंड में दे सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इन क्लासेस टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है जब आप हाथ में अपनी पेन रखेंगे, शीट्स रखेंगे, पेपर रखेंगे, तभी आप आंसर साथ साथ करेंगे, तब फायदा है सर। चलिए पूछा जा रहा है कि मार्केट प्राइस जो है एमआरपी आपके पास दिया गया है सर। एमआरपी किसके बराबर है, एमआरपी की वैल्यू आपके पास दी गई है नथिंग बट 200। आगे बोला गया है कि आपके पास डिस्काउंट हमने दिया सर। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, 12 1/2%। सर 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अगर नहीं आता है तो 12 दूनी 24 और एक आप इस तरह से करते हैं 25/100 तो 1/8 आपके पास आ सकता है। सीधा याद है तो वेल एंड गुड। इसका मतलब क्या होता है सर, जब हमने आपको पढ़ाया है अच्छे से, ये डिस्काउंट के कंसेप्ट हमने बोला है कि जो डिस्काउंट में डिनोमिनेटर होता है ये आपके पास एमआरपी को दर्शाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 8 है, 8 की वैल्यू कितनी है सर, 200। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 8 2 16 आ जाएगा, 4 8 5 40। मतलब एक की वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो आपके पास यहाँ डिस्काउंट आपने कितने का दे दिया सर, 1/8 का। मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 8 - 1, 8 - 1 कितना हो गया, 7 7 आपके पास सेलिंग प्राइस होगी। 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 25। 7 × 25 आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 175। 7 5 35, 7 14 15 16 17 175 जो है इसके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 175। अभी आपके पास दिया क्या गया है, डिस्काउंट जो है प्रॉफिट आपके पास 25% का दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है सर, 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है सर, 1/4। मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये सीपी होता है आपके पास, ये जो आपके पास प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया सर, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 175। 5 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 175। ए की वैल्यू कितनी होगी, 35। इसका मतलब जो आपके पास सीपी है 4 यूनिट, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 35 35 35 70 70 और 70 कितने हो गए सर, 140 आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए सर कुछ करना था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं करना था। एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक आर्टिकल है, उसके आपके पास एमआरपी जो है 200 रुपये है, उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया सर 12.5% का। आगे बोला जा रहा है कि 25% आपको मुनाफा हुआ, आपने इसे सीपी बताना है। तो आपने बोला सर एमआरपी 200 रुपये है, आपने डिस्काउंट 12.5% का दे दिया। 12.5% की वैल्यू सर 1/8 होती है। जो डिनोमिनेटर है उसको वो आपके एमआरपी को दर्शाएगा, जो ऊपर आपके पास डिस्काउंट है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आप सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाएंगे। 8 की वैल्यू 25 आ गई थी, 8 की वैल्यू 200 आ गई थी, 1 की वैल्यू 25 आ गई। मतलब 7 की वैल्यू जो 8 - 1 7 जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास कितना आ गया, 175 आ गया। जो सेलिंग प्राइस 175 आ गया, प्रॉफिट आपके पास 25% है, मतलब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा सर, 140 रुपये होगा। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए हुए हैं, पाइप एंड सिस्टम बेस्ड। पूछा जा रहा है टैप कैन फिल ए टैंक इन 16 मिनट्स। एक आपके पास नल है, वो किसी टैंक को फुल कर रहा है 16 मिनट में। दूसरा और एक आपके पास नल है, वो क्या कर रहा है, इस टैंक को खाली कर रहा है 8 मिनट में। पूछा जा रहा है इफ द टैंक इज ऑलरेडी, पूछा जा रहा है कि ऑलरेडी आपके पास जो टैंक है वो आधा फुल है। अब दोनों के दोनों टैप आपने एक साथ खोल दिए। अब बताइए ये टैंक जो है वो फुल हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर अ टैंक, अगर फुल हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, अगर खाली हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। बताइए सर, क्वेश्चन समझ आ गया।
फिर से दोहरा रहे हैं। आपके पास दिया गया है सर, आपके पास इस तरह से एक फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक टैंक है, ठीक है जी, एक नल यहाँ से लगा हुआ, आधा टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है पानी से, यहाँ एक नल नीचे लगा हुआ है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है जी, एक नल ऊपर से लगा हुआ है, इसमें पानी जा रहा है अंदर, ठीक है जी। ये जो ऊपर वाला नल जो पानी भर रहा है, ये 16 मिनट में पूरे टैंक को फुल कर देगा। जो नीचे वाला नल लगा हुआ है जो पानी निकाल रहा है बाहर, जहाँ से पानी निकल रहा है, वो 8 मिनट में पूरा टैंक जो है खाली कर देगा। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए ऑलरेडी हाफ टैंक जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो ये टैंक जो है कुछ समय के बाद क्या ये पूरे का पूरा भर जाएगा या पूरे का पूरा खाली हो जाएगा? अगर भर जाएगा तो कितने समय में भर जाएगा, और खाली हो जाएगा तो कितने समय में खाली हो जाएगा? तो चलिए सर अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको बोला गया है कि जो पानी भर रहा है वो कितने समय में भर रहा है, 16 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/16। जो खाली कर रहा है वो 8 मिनट में खाली कर रहा है, 1 मिनट कितना खाली करेगा, 1/8। मतलब 1 मिनट में नेट आपके पास क्या आ जाएगा, 1/16 माइनस 1/8 कितना हो गया सर, 1/16 माइनस 2/16 कितना हो गया सर, वो हो गया माइनस में 1/16। मतलब आपके पास 1 मिनट में माइनस 1/16 आपके पास आ रहा है, मतलब आपके पास 16 मिनट में जो है पूरे का पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। क्या मतलब है सर, -1/16 का मतलब ये है कि आपके पास जो 16 मिनट में, माइनस का मतलब ये है कि खाली हो जाएगा, 16 मिनट में पूरे का पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। ऑलरेडी आपके पास टैंक कितना सर, हाफ ही भरा हुआ था, तो जब हाफ खाली करना है तो हाफ कितने में खाली हो जाएगा सर, 8 मिनट में खाली हो जाएगा। मारे कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सर अगला क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जा रहा है कि सैम वॉक्स एट स्पीड ऑफ 4 km/h फॉर हाफ एन आवर and ride his bicycle at 10 km/h for next 20 minutes and finally in car at 50 km/h for 10 minutes. Find the average speed during the entire journey. सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बोला गया है कि सैम जो है 4 km/h की स्पीड से आधा घंटा चल रहा है सर, इसके बाद वो बाइसाइकिल पर चल रहा है 10 km/h की स्पीड से 20 मिनट के लिए, उसके बाद वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट के लिए कार से जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पूरी जर्नी में इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो हमें बताइए। चलिए जी अटैम्प्ट कीजिए सर, क्योंकि आप दोस्तों हमने बोला है, कितनी बार बताया है कि आपके पास जब भी आपने एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड में आप कैसे निकालेंगे सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालिए, आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। चलिए सर टोटल आपके पास स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस जब आपने निकालनी होगी तो स्पीड और टाइम आप करेंगे। तो चलिए सर देखते हैं क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करेंगे। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। 20 से 25 के सारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। देखिए सर आपके पास पहले डिस्टेंस निकालेंगे। सर डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड कितनी है सर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना दिया गया है, हाफ एन आवर। होगी सर पहली डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस कितनी निकलेगी हमारे पास, स्पीड कितनी है सर 10, टाइम कितना दिया गया 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हो गया सर, 2/6। अच्छी बात है सर, क्योंकि 20/60 हो गया सर, 2/6 लिख लिया, अच्छी बात है। आगे लिखेंगे, आगे वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे 10 मिनट चल रहा है, मतलब 50 स्पीड हो गई इंटू टाइम कितना हो गया सर, 10 मिनट कितना हो गया, 1/6। ये हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस। ऊपर टोटल टाइम कितना लग रहा है, नीचे टाइम देखेंगे, टाइम पहले 1/2 हाफ एन आवर यहाँ लग रहा था, 2/6 यहाँ लग रहा था, 1/6 यहाँ लग रहा था। अब इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। टाइम आपका बिल्कुल सर बचाएंगे 13.67 जो है, इसके पास आपके पास बिल्कुल टाइम आंसर आ जाएगा कि एवरेज स्पीड जो है इस गाड़ी की, इस जो आपके पास पर्सन है, इसकी जो एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में रही है वो कितनी रही है सर, 13.67 किलोमीटर्स पर आवर। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं सर। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सर एवरेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। देयर आर टोटल 120 स्टूडेंट्स इन क्लास, 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में। एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं बॉयज़ के वो 75 मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं गर्ल्स के वो 60 मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स जो पूरी क्लास के हैं वो 70 मार्क्स हैं। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए सर गर्ल्स के जो कितने यहाँ गर्ल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्लास में कितनी है, ये हमें बतानी है आपने। चलिए जी 2 तरीके हैं सर करने की। एक तो बेसिक तरीका है सर, वो जब आप एक्स लेके करेंगे सर 120, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल जब आप एवरेज निकालते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहाँ से सम निकालेंगे, फिर बॉयज़ का निकालेंगे, फिर गर्ल्स का निकालेंगे। मुबारक जो दोस्त वैसे करना चाहते हैं, मुबारक उन दोस्तों को। आपको बेसिक तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं सर। तो जिन दोस्तों ने हमारे साथ पढ़े हैं, डिविएशन का मेथड हमने पढ़ा हुआ है, हम क्यों सर बेसिक तरीके पर जाएंगे, हमने डिविएशन पढ़ा है तो डिविएशन से ही करेंगे। कंसेप्ट क्या है सर, 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 120 के आपके पास
कितने दिए गए हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 120 के एवरेज मार्क्स कितने हैं सर, एवरेज मार्क्स 70 है, 70। इनमें से कुछ आपके पास बॉयज़ हैं, कुछ आपके पास गर्ल्स हैं। अच्छी बात है सर। जो बॉयज़ के एवरेज मार्क्स हैं वो 75 हैं, जो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं वो आपके पास 60 हैं। चलो 2 मिनट के लिए मान लिया सर जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं यहाँ हमारे पास एक्स हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाएंगे सर, 120 माइनस एक्स। अच्छी बात है सर। आप देखिए डिविएशन मेथड क्या बोलेगा सर, बॉयज़ के मार्क्स एवरेज जनरल एवरेज से कितने ज़्यादा हैं सर, यहाँ 70 है, यहाँ 75 है, मतलब 5 ज़्यादा है, +5। ए के 5 ज़्यादा है तो एक्स के कितने ज़्यादा होंगे, +5 एक्स। गर्ल्स के सर कितने कम है सर, माइनस में 10 कम है, ए के -10 कम है, तो 120 माइनस एक्स के कितने होंगे कम, 120 माइनस एक्स इंटू -10, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, टोटल फाइनल में रिजल्ट आपके पास 0 आना चाहिए, डिविएशन आपके पास 0 होती है। दैट इज आपके पास 5x माइनस टाइम्स 10 इंटू 120 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 1200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास 10x आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। 10 और 5 कितने हो गए सर, 15x हो गए, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 1200 के बराबर आ जाएगा। अब 15 से करेंगे इसको, 15 इंटू 8 हो गए 120 और 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 80 आ गई। ये क्या हो गया सर, बॉयज़ हो गई। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो आपने निकालना है वही एक्स लिया कीजिए। चलिए यहाँ पर हमने ये ले लिया था, आपका और टाइम बच जाएगा वैसे। अब हमने 120 माइनस एक्स लेना है, 120 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया सर, 120 माइनस एक्स कितना आया था हमारे पास 80, वो कितना हो गया सर, 12 में से 8 तो 40 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये अगर आपने गर्ल्स निकालने थे इसमें तो आप जो है एक्स गर्ल्स ले लेते, फिर आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए सर बेसिक तरीका हमने आपको समझाया हुआ है, तो आप कर सकते हैं वैसे भी। तो ये आपको पता चल जानी चाहिए कि डिविएशन आप कैसे करते हैं। आपको बोला गया था 120 आपके पास स्टूडेंट्स थे, उनके एवरेज मार्क्स आपके पास 70 थे, बॉयज़ के मार्क 75 थे, गर्ल्स के मार्क एवरेज में 60 थे। आपने बोला सर बॉयज़ के एवरेज कितने ज़्यादा आ रहे हैं सर, 5 एक के ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक्स टोटल बॉयज़ हैं तो 5 एक्स ज़्यादा आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू जनरल एवरेज। गर्ल्स के 60 थे तो एक गर्ल के 10 मार्क्स कम है, तो टोटल गर्ल्स कितने से 120 माइनस एक्स, तो टोटल कम कितना आ जाएगा 10 इंटू 120 माइनस एक्स, इतने कम आ जाएंगे तो माइनस से लिख लिया, दोनों को ऐड कर दिया, डिविएशन 0 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू आपके पास 80 आ गई, 120 माइनस एक्स 120 माइनस 80 आपने करना है, तो आपके पास आंसर जो है 40 आ जाएगा। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं। गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भाई आपकी सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। ए पर्सन फेसिंग वेस्ट, ठीक है जी, walks 3 kilometers, there he takes his right and walks 4 kilometers, there he walks 1 kilometer towards his starting point, how far is he from the starting point। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है सर, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि एक पर्सन है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है सर, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी, वो चल गया सर, स्टार्टिंग पॉइंट से निकल गया, वेस्ट की तरफ चला, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है जी, ये 3 किलोमीटर चल गया। आगे क्या बोला, देयर ही टेक इज राइट टर्न, जब इस तरफ चल रहा है राइट टर्न चलेगा तो राइट टर्न का मतलब हो गया ये 4 किलोमीटर इस तरफ चल गया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ से लेकर टोटल ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर हम देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, ये 4 3 मतलब 5, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 1 किलोमीटर चल गया है, ठीक है, अच्छी बात है यार, यहाँ पर पहुँच गया है। पूछा क्या जा रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है सर, 4 किलोमीटर दूर होगा। अच्छी बात है, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 4 किलोमीटर्स। क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक पर्सन है सर वो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, फिर वहां से उसने राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला, अच्छी बात है। उसके बाद वो 1 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था, तो उसकी तरफ जब 1 किलोमीटर चल गया तो बचा हुआ कितना था उसके पास, बचा हुआ 4 किलोमीटर, क्योंकि इसको आप करेंगे पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपने निकालना था, वो किसके बराबर निकलेगा, बेस का स्क्वायर कितना है सर, 3 3 9, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया सर 25 हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा आपके पास, √25, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस 5 है, 1 किलोमीटर चल चुका है, बाकी कितना बचेगा 4 किलोमीटर्स। चलिए जी, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्या पूछा जा रहा है कि तस्लीम एंड रोहित, ठीक है जी, हमारे 2 दोस्त हैं साहब, तस्लीम साहब और रोहित जो है वो किसी काम को 9 और 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब वो अगर 100% एफिशिएंसी करेंगे तो 9 दिन में और 18 दिन में अपना काम जो है निपटा सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ तस्लीम वर्क इज 45% एफिशिएंसी एंड रोहित वर्क विद 90% एफिशिएंसी। अब आपने बताना है कि ये दोनों
अगर काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगर रोहित 90% एफिशिएंसी से काम करेंगे और तस्लीम जो है 45% एफिशिएंसी काम करेंगे, तो ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तस्लीम जो है, ये क्वेश्चन दिया गया था कि तस्लीम और रोहित हमारे दो दोस्त दिए गए हैं, ठीक है जी। अगर ये 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं, ये 100% एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो कितने दिन में काम कर रहे हैं? 9 और 18 दिन में। ये 9 दिन में अपना काम कर रहा है, ये 18 दिन में काम कर रहा है। अच्छी बात है, यहाँ तक तो आपके पास कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहा है कि आपने बताना है कि अगर आप तस्लीम जो है किस एफिशिएंसी से काम करेगा। अगर तस्लीम 45% एफिशिएंसी से काम करेगा और रोहित जो है वो आपके पास 90% एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? पहले अगर आपके पास तस्लीम 100% एफिशिएंसी से काम करे तो 9 दिन लग रहे हैं। अब 45% एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे इसको? 9 / 45 × 100 आप करेंगे तो कितना आ गया सर? वो 9 1 ज़र 9 5 ज़र हो गया 20, मतलब 20 दिन में वो काम कर देगा कंप्लीट। मतलब अगर तस्लीम 45% एफिशिएंसी काम करेगा तो 20 दिन लगेंगे। इस तरह से रोहित का काम कितने दिन में हो जाएगा? 90% एफिशिएंसी काम करेगा, वो पहले कितने दिन में कर रहा है सर? 18 दिन से कर रहा है। 18 / कितनी परसेंट एफिशिएंसी काम करना है उसने? 90 से करना है, इंटू आप 100 करेंगे। ये हो गया 9 2 ज़र 9 10 ज़र, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, 2 10 ज़र, ये भी 20 दिन में कर देगा। अब आपके पास क्वेश्चन सिंपल बन गया कि आपके पास तस्लीम जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और रोहित जो है इसी काम को 20 दिन से कर रहा है। सर अगर एफिशिएंसी, अगर इनका इसकी 45% एफिशिएंसी लेंगे, इसकी 90% एफिशिएंसी लेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, वो काम कितना हो गया सर? 20 हो गया। अच्छी बात है, इसको डिवाइड कीजिए से तो एफिशिएंसी की क्या क्या आ जाएगी सर? 1:1, 1 1 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी दोनों की कितनी आ जाएगी? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब 20 का काम है, एफिशिएंसी कितनी है सर? 2 है। 2 1 ज़र 2 10 ज़र, मतलब अगर आप रोहित और तस्लीम जो है इस एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत बेहतर है। क्वेश्चन क्या दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन था सर सिर्फ घुमाने का काम कर रहा था। बोला जा रहा था कि तस्लीम और रोहित जो है किसी काम को 9 और 18 दिन में कर रहे हैं, मतलब अगर तस्लीम 100% एफिशिएंसी काम करेगा तो 9 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। अगर तस्लीम जो है तस्लीम 9 दिन में काम कंप्लीट कर देता है 100% एफिशिएंसी से, और रोहित जो है 100% एफिशिएंसी से काम करता है तो 18 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। हमने कहा अगर तस्लीम 100% एफिशिएंसी 9 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब अगर 45% एफिशिएंसी करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे। इस तरह से रोहित अगर 90% एफिशिएंसी काम करेगा उसको 20 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये दोनों काम करेंगे इस वाली एफिशिएंसी से कि तस्लीम अगर 45% एफिशिएंसी काम करेगा और रोहित अगर 90% एफिशिएंसी काम करेगा तो दोनों मिलकर जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, अटेम्प्ट कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है सर, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 कार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए कार है, बी दूसरी कार है और सी तीसरी कार है। इनका जो स्पीड का रेशियो दिया गया है वो कितना कितना दिया गया है? 2:3:5। आपसे पूछा क्या गया है? हाउ फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो आपने निकालना है। तो जो दोस्त इसका आंसर 5:3:2 देंगे, बहुत अच्छे, उन दोनों को मुबारक, उन यारों को मुबारक, उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। ये सर आप दोस्त संभाल के रखना, उनके लिए ये इनाम में रखा हुआ है, ये संभाल के रख लेना, क्योंकि कंसेप्ट हमने आपको सिखाए होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे होते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? A:B:C, तीनों का स्पीड का रेशियो किसके बराबर है? सर आपके पास 2:3:5। जब आपने टाइम का रेशियो निकाला तो हम क्या बोलते हैं सर? इनको उल्टा कीजिए, 1/2 1/3 1/5। तीनों कैल्शियम कितना हो गया सर? 15 30, तो अब 30 हो गया तीनों कैल्शियम। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया सर? 15। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया सर? 10। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 15:10:6। मतलब अगर आपके पास स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा? 15:10:6। अब सर आप जो साथी देख रहे हैं, आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना है आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में अपनी जो है पोजीशन आप बता सकते हैं। तो चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो ये आपके पास 5 टेस्ट थे जो आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अच्छे समझे। तो जिन दोस्तों ने अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने 24 तारीख को जाना है, उनसे गुजारिश करेंगे सर 2 दिन पहले हमने लाइव क्लास एक ली थी आप दोस्तों के साथ, जिसमें हमने ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के जितने भी आपके पास टॉपिक बनते हैं उनकी एक सीधी क्लास ली थी सर, कुछ ही टाइम के लिए ली थी, जिसमें हमने सारे के सारे कंसेप्ट दोहराए थे, हमने रिवाइज कराए थे वो सारे के सारे कंसेप्ट। तो वो क्लास देके जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वो देके जाना, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप दोस्तों को होगा। ऑलरेडी जो साथी एग्जाम दे के आए हैं सर, 2 दिन जो एग्जाम दे के आए हैं, उनके सर बहुत सारी मैसेजें हमें रिसीव हुई हैं, उस क्लास में बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि
उससे उनका रिवीजन पूरे का पूरा बन गया है। तो आप दोस्त भी वो देख के जाना, आपको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।